नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ सेकंड वन। हम लोग ने अभी 11th अकाउंटेंसी का जो ये सीरीज़ चल रहा था, जहां हमने अभी लास्ट क्लास एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, सब्सिडरीज बुक, जो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। दैट इस चैप्टर में खास बात ये है कि ये हमारे लिए मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, जिसमें हमें बहुत सारे सब्सिडरीज बुक बनाने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम कैश बुक, जिसमें मैंने कल डिस्कस किया था ब्रीफ में, मैंने रब नहीं किया है कि कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक में। बट नॉन कैश जो होता है ट्रांजेक्शन, नॉन कैश में क्या होता है, उधार पे खरीदना या उधार बेचना, तो उसके लिए हमारे पास इतने बुक्स हैं ना। हम लोग का भी फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ है, सिर्फ पहले वाले पे, किसका नाम क्या है, परचेज बुक। और मैंने लास्ट में बताया था कि इफ़ हमने फोकस ढंग से किया परचेज बुक पे तो सेल्स बुक 95% सेम है। और तुम्हें से सवाल दिखाएंगे भी हम, टेंशन मत लो। बट अभी हमने परचेज बुक पे लास्ट में जो सवाल जो लगाया था लास्ट टाइम, वो था विदाउट जीएसटी, जहाँ पे टैक्स की बात नहीं था, सिर्फ नॉर्मल परचेज कर रहे उधार पे, उस पर ट्रेड डिस्काउंट था, दैट्स इट। कैश की बात नहीं करेगा, ध्यान देना चीज़ को, उसको इग्नोर करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस सवाल में जो मैंने क्वेश्चन 3 पिकअप किया है इस बुक का, एस शर्मा का, तो इस बार इसमें टैक्स की बात भी कहा है। ये कैसा मालूम चल रहा है, अभी क्वेश्चन रीड करेंगे हम। ये हम बना क्या रहे हैं, परचेज बुक, इसको पता नहीं कौन रब कर दिया था, परचेज बुक है ना, चलो कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसमें देखोगे ना, हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तुम लोग के लिए। पहले क्वेश्चन 3 में खास क्या है, टैक्स ऐड हुआ है तो क्वेश्चन हार्ड हो गया, बदल गया, ऐसा नहीं है। जो तुमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था उसके पहले, उसका ही कंटिन्यूएशन होता है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इसी चीज़ ऐड हो जाता है। चलो दिखाते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन 3 कहाँ गया, ये रहा, लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मिसेस लक्ष्मी फर्नीचर, शॉप का नाम दिया दिल्ली। तो जो शॉप का नाम है वो लिख लिया करो, ताकि पता तो रहे कि हमारा फर्नीचर किस चीज़, हमारा बिजनेस किस चीज़ का काम करता है। तो यहाँ कौन सा काम होता है, फर्नीचर का। अब हमारा रेसिडेंशियल प्लेस कहाँ पे है, हमारा शॉप कहाँ ओपन है, दिल्ली में। ये जो स्टेट की बात है बहुत मैटर करता है टैक्स के टाइम पे करते वक्त। अगर विद इन दैट स्टेट रहा तो कौन सा था, CNS, और बिटवीन द स्टेट रहा तो IGST। लाइक अगर दिल्ली के विद इन में ही सामान खरीद बेच रहे हो, दिल्ली के अंदर ही, तो वहाँ पे C और S लगता है। लेकिन अगर दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और यूपी, दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, बिटवीन द स्टेट्स अगर होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, IGST। हमें इस क्वेश्चन में टैक्स स्लैब दे दिया 18% और कुछ कहा नहीं है, तो ये कौन सा स्लैब है, IGST दिया है। और इसका हाफ ऑफ कर लो 9% एंड 9% हमारा क्या हो जाएगा, CGST एंड SGST। इसको रखे रहो, काम आएगा, SGST। अब सवाल पे आ जाओ। मैंने दोबारा तुम लोग के लिए सवाल में जो मेन हिस्सा है वो लिख के रखा है। हमारा काम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, हम रीड करते हैं तुम्हारे दोबारा, बट ये सब हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है। एंड फॉर्मेट देख के डरना मत, दोबारा कह रहा हूँ, इतना बड़ा फॉर्मेट सिर्फ देखने को होता है बड़ा सिंपल। हमारा जो पूरा कैलकुलेशन कहाँ दिखाना होता है, डिटेल्स वाले इस सेगमेंट कॉलम में। चलो पढ़ते हैं अब। तुम्हें यहाँ पे दिया है April 1, इस तारीख को दिया है, क्या दिया हुआ है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम MS होम डेकोर फर्नीचर दिल्ली। हमने इनसे खरीदा है कहीं भी कैश नहीं कहा है, तो ये तो मतलब नॉन कैश हुआ। नाम दे दिया है तो ये पक्का हमारा क्या हो गया, उधार पे खरीदा गया है। तो हमने उधार परचेज किया ना, तो जब जब परचेज करते हो क्रेडिट पे, वो इसमें आता है परचेज बुक में। और हमने क्या परचेज किया बता दिया प्रॉपर, 4 सोफा सेट 50,000 ईच, 4 सेंटर टेबल 10,000 ईच। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है 4 सोफा 4 टेबल, और उसका आगे रेट लिखा हुआ है। अब तुम्हें किसी एक को सॉल्व करना सीखना है, किसी एक को सॉल्व करना सीख गए ना, बाकी जो मैंने 3 लिखा है तुम एज इट इज कर लोगे। चलो दिखाते हैं। 4 सोफा 50,000 ईच है, जब मल्टीप्लाई करो कितना आ गई है, 2 लाख। पक्का, स्पेस में बस कम पड़ रहा है, 2 लाख। और 4 टेबल 10,000 ईच कितना आ गई है, ऐड करो कितना आ गई है, 24,000। कितना आ गई है, अच्छा 2,40,000, 24,000, ये होगा 2,40,000। इसको हम कहते हैं अपना ग्रॉस वैल्यू। अब क्या हमारे इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कहा हुआ है, नहीं,
उस रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट इस बार नहीं कहा था, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ये सवाल टैक्स पे है ना, इधर देखो, तो इस अमाउंट पे तुमको टैक्स इंपोज करना है। और ध्यान देना, परचेज हो या सेल्स हो, दोनों ही केस में ऐड करते हैं टैक्स को। ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं एंड टैक्स को ऐड करते हैं। अब टैक्स कौन सा लगेगा, दिल्ली है ना, और यहाँ भी दिल्ली है, तो टैक्स कौन सा लगेगा, टैक्स यहाँ कौन सा बताओ लगेगा, CGST एंड SGST। कितना, 9%, 9%। जरा निकालो, 2,40,000 पे निकालो 9%, कितना आता है, 2,40,000 पे 9%, दैट कम्स 21,600। कितना आएगा, और ये जो आया इसको ऐड कर लो। ध्यान देना, टैक्स ऐड करते फिर क्या रहा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, टैक्स ऐड करते हैं। इफ क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट रहता तो पहले वो माइनस कर दिए होते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, उसके बाद जो आता उस पर टैक्स निकालते हैं, बट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो हमने सिंपली क्या किया, जितना अमाउंट बन रहा था परचेज का, हमने उस पर टैक्स निकाला, ऐड किया, और जो फिगर आएगा ऐड करने पे ऐड करो, दैट कम्स 283,200। ये कितना हमारा आ रहा है, 283, बस पेज कम पड़ रहा, छोटा दिख रहा होगा ना, 200, हम सिर्फ बोल दे रहे हैं 283,200। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिटेल्स का अमाउंट, कि इतने का हमारा पूरा परचेज हुआ है इनसे। अब इसको आगे प्रोसीड करो, लिखो आगे जरा। जब आगे लिखोगे तो हमने एक्चुअली कितने परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट था नहीं ना, तो बिफोर टैक्स जो अमाउंट है दैट इज योर एक्चुअल परचेज अमाउंट 2,40,000। इसमें आई लगा नहीं है, सी और एस लगाए ना, कितना कितना 21,600, 21,600। फ्रेट है नहीं, इन सबको जोड़ लो, कितना हमारा आया था 283,200 लिख दो यहाँ पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन का पूरा एंट्री। इसी क्रम में बाकी भी करना है। चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हमने 5 टेबल परचेज किया है, और ध्यान ना इस बार कहाँ गई हैं, मुंबई। मुंबई कहाँ आता है, दिल्ली में आता है, आता है महाराष्ट्र में, जो हो गया अदर स्टेट। यहाँ टैक्स कौन सा लगने वाला है, IGST है ना, बट उसके पहले कैलकुलेशन करते हैं। 5 टेबल 40, इसमें कहीं कैश नहीं लिखा था, तो ये उधार पे ही है, तो 5 टेबल इतने में कितना हो जाएगा हमारी, ये मल्टीप्लाई करो, आगे आएगा 2 लाख, और 5 टेबल 10,000, ये आएगा 50,000, ऐड करो, कितना होगा हमारी ये 2,50,000। उसके बाद बिकॉज इस क्वेश्चन में हमारा इस बार स्टेट अलग हो गया है ना, तो टैक्स कौन सा लगेगा, ऐड भी करेंगे IGST से। एक गलती हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे वर्ड ऐड करना होगा, परचेज है ना, तो जो टैक्स है वहाँ पे वर्ड क्या लगाओगे, इनपुट। याद आ रहा है, यहाँ भी देना अपना इनपुट, इनपुट और इनपुट जोड़ देना, ठीक है ना। चलो तो टैक्स निकालो, कितना 18%। क्यों 18%, क्योंकि उसी का रेट उतना दिया था क्वेश्चन में ना। जरा निकालो 2.5 लाख पे 18% कितना आता है, 45,000, दैट कम्स 45,000। तीनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारी ये 2,95,000। और इसी अमाउंट को तुम्हें क्या करना है, फिर आगे ले जाना है, लिखना है डिटेल्स की कॉलम में। कितना कितना आएगा, 295 तुम्हारा फिगर टोटल बना, 295,000 ये हमारा टोटल का फिगर था। इस बार इसमें फ्रेट इसमें भी नहीं था, सी और एस नहीं लगा है, इस बार आई लगा है, कितने का 45,000 का। एंड जो हमारा ग्रॉस फिगर है कि मैंने कितने का परचेज किए हैं, दैट वाज 2,50,000। यहाँ लिखूँ 2,50,000, सिंपल है। इसी तरह फिर रिपीट करो, तो ये रिपीटेशन बार बार चल रहा है। बस पता है मुझे इसमें एक दिक्कत क्या है, यहाँ फ्रेट की बात कहीं नहीं हो रहा है। अगर फ्रेट की बात भी कहा होता तुम्हारा काम आसान हो जाता, तो मुझे क्वेश्चन 2 लगवाना नहीं पड़ता। चलो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन करवाएंगे, पहले सॉल्व करवाएंगे हम एज पर उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ताकि आंसर मैच कर जाए। और फिर क्वेश्चन 2 अगर टाइम बचेगा तो भी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ देखो
हमने गोयल फर्नीचर परचेज किया रोहतक, इसका डेट क्या है 10th। परचेज फ्रॉम गोयल फर्नीचर रोहतक, इनवॉइस नंबर दिया है। अच्छा इनवॉइस नंबर दिया था क्या सब में, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख लो 121 और क्या दिया इसमें 371, बस इसे मार्क्स कटता नहीं है, और यहाँ लिखा है 245। खैर 10 फर्चेयर ऑफ 5000 ईच, फिर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा 50,000, यहाँ कितना आएगा 2 सोफा 40,000 ईच 80, ऐड करो कितना हो जाएगा ये 1,30,000, 1,30,000। अब बिकॉज यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, सिंपली टैक्स निकालो और ऐड करो। बस यहाँ ध्यान रोहतक, ये हमारा दिल्ली में नहीं आता है, तो यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा फिर से, हाँ तो इनपुट IGST लगेगा 18%, 1,30,000 पे तो निकालियो क्या, दैट कम्स 23,400, 23,400 ऐड कर लो कितना आएगा ये 153,400, 153,400। पता हमसे गलती क्या हो गया, मैंने लाइन बहुत छोटा रख दिया डिटेल्स के लिए, मुझे डिटेल्स की लाइन बढ़ा देना चाहिए था, बिकॉज टैक्स उतना अमाउंट आ नहीं रहा है, मैंने वहाँ इतना स्पेस बड़ा कर दिया। चलो कोई नहीं, ढंग सुनना। अब इसी अमाउंट को आगे प्रोसीड करो। हमारा एक्चुअल जो परचेज है बिफोर टैक्स वो कितना था 130, एंड इस बार फिर से IGST था ना 23,400, C और S है नहीं, फ्रेट है नहीं, एंड टोटल कितना था 153,400 हो गया। एक लास्ट है, कुछ पूछना है क्या, बोलो। अच्छा अब यहाँ भी तुम्हारा था नहीं क्या ट्रेड डिस्काउंट, ओके 17 देखोगे ना, उसमें लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम वर्मा एंड कंपनी दिल्ली, इनवॉइस नंबर दिया है 578, 578। तुम्हें फिर से दिया है 4 टेबल 4 सोफा, रेट दिया हुआ है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें भी तुम्हारा उधार पे खरीदा गया है, कैश की बात नहीं कहा है। और हम पता है सबको पहले यहाँ ला क्यों रहे हैं, क्योंकि सब में तुम कुछ ऐसा खरीद रहे हो जो फर्नीचर से जुड़ता हो, अटैच दिख रहा है, टेबल सोफा बेड व्हाट्सएवर, तो ये सब हमारा इसी का पार्ट है, फर्नीचर का पार्ट है। लिखो जरा 4 टेबल 35 कितना होता है ये, मल्टीप्लाई करो 1,40,000 आएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, नीचे कितना आएगा 160, ऐड करो कितना हो गया 3 लाख हो गया, 3 लाख। बिकॉज ये दिल्ली के ही हैं तो इसमें टैक्स कौन सा लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कुछ में दिया ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा दिया है क्या, ओह सॉरी, तो अच्छी बात है। अगर इस वाले में ट्रेड डिस्काउंट दिया है, चलो कहीं तुम्हारे सही दिमाग लगाया, तो अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है ठीक है, हो गया, हंसाओ मत मुझे। तो इन दैट केस इस बार GST मत लगाना, पहले ट्रेड डिस्काउंट डील कर लो। और ध्यान देना ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो वो कैश को इंडिकेट नहीं करता, कैश डिस्काउंट अगर कह दिया तो वो कैश को इंडिकेट करता है, बट यहाँ तो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट कहा है सिर्फ। तो ये बताओ आफ्टर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, यहाँ पे लेस करो जितना ट्रेड डिस्काउंट कहा था, दैट वाज 10% ना, तो 10% लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, कितना आता है 3 लाख का 10% कितना आता है 30,000, माइनस करो 2,70,000, उस पर ऐड करो अपना टैक्स, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 9% निकालो दोनों पे अलग अलग, कितना आता है 2,70,000 का, 2,70,000 का 9%, क्या कर रहे हो, दैट कम्स 24,300, कितनी आ रहा है 24,300, इतना आएगा 24,300, 24,300, और ये सब ऐड कर दो, टैक्स ऐड करना होता है, ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है ऐड करने पे, ऐड करो दैट विल कम 3,18,600, सही है, बोलो हटा बढ़ा दे पहले, देखो कितना आ रहा है 3,18,600, हम इसलिए बोल दे रहे हैं
3,18,600 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको आगे फिलअप कर दो पहले। तो हमारा जो आया टोटल करने पे कितना आया है, 3,18,000। एंड अब पता है परचेज हमारा कौन सा वैल्यू है, परचेज वैल्यू 2,70,000। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो फिगर था दैट इज योर परचेज वैल्यू। हालांकि ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, तो जो ऐड किए थे हम सीधा उसी को क्या बोल दिए, अपना बोल दिए थे अपना परचेज वैल्यू। बट यहाँ पे देखो आफ्टर रिमूविंग द ट्रेड डिस्काउंट ये जो आया था 2,70,000, इसको हम कहते हैं अपना एक्चुअल परचेज फिगर। मुझे यहाँ लिखाता है अमाउंट के नीचे 2,70,000। एंड जो टैक्स था हमारा सी और एस कितना था, 24,324 और फिर यहाँ पे है नहीं फिलहाल। तो मतलब ये ध्यान देना कि इस बार अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको हटाने के बाद दैट इज योर एक्चुअल परचेज फिगर जो मैंने यहाँ पिकअप कर लिया। ऊपर कहीं ट्रेड डिस्काउंट नहीं था तो सिंपली जो रेट था उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो मिला था हम सीधा उसको कहते हैं परचेज वैल्यू अपना। देखो यहाँ देख सकते हो कहाँ गया, ये देखो मैंने इसी को यहाँ लिखा था ना। बट इस बार जो माइनस करने पे आया था ट्रेड डिस्काउंट के बाद मैंने उसको नीचे लिखा है। और ये जो फिगर है इसको बोलते हैं अपना एक्चुअल परचेज फिगर, कि इतने का हमको सामान परचेज करने पे पड़ा है उनसे खरीदते वक्त। बाकी आगे टैक्स भी लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन जब आंसर खत्म हो जाएगा ना, आंसर आ जाएगा तो हम तुम्हें सिखाने के लिए सिर्फ जानबूझ के इसमें फ्रेट को ऐड करके दिखाएंगे कि अगर मान लो फ्रेट भी दे दिया होता तो इसमें क्या सफल करना पड़ता। बाकी क्वेश्चन 2 तुम्हें फिर सेल्फ ट्राई करना, ठीक है। चलो इसका टोटलिंग कराओ बिकॉज ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब यहाँ से इसका सम करो और बताओ कितना आ रहा है ऐड करने पे। ये पूरा ऐड करो कितना आ रहा है, 240, 250, 130 एंड 270 दैट कम्स 8,90,000 हो गया। यहाँ पे कितना है 45 और 23 कितना होता है 68,400, 68,400। यहाँ ऐड करो 21,600 प्लस 24,300 दैट कम्स 45,900 और बगल सेम रहेगा। भी सेम। हाँ क्योंकि दोनों सेम ही होता ही है। ये भी ऐड करो टोटल वाला। वैसे उसका ऐड को कोई नीड तो नहीं है बट ऐड चलो कर लेते हैं, या छोड़ो उसको भी ऐड बाद में किया जाएगा। देखो अब पता है इन सब कैसे ऐड करना है, क्या तुम्हारी बुक में आंसर दिया होगा शायद, देखो ऐड करके लिखा होगा 10,50,200 देख लो नहीं आएगा, ऐड कर लो 10,50,000 कहाँ हम लिखे जा रहे कोने में एकदम। चलो 10,50,200 आया। अब ये ऐड करना तो यहाँ चाहिए वेरीफाई कर लें क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। 283 200 295 000 153 400 318 600 दैट कम्स 10,50,200 सही है। ये हमने अभी सीखा है तब जब इसमें टैक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बड़ा हो गया ना, लंबा चला गया ना, बाकी लेकिन हार्ड नहीं हुआ है। सिर्फ जहाँ तुम ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्वेश्चन को रोक दे रहे थे बिकॉज क्वेश्चन में टैक्स था वो भी ऐड किए, और फिर तुमने वो स्टेट का ध्यान दिया कि अगर विद इन स्टेट है तो आई, सॉरी सी और एस है, और बिटवीन स्टेट तो आई। अब एक आखिरी चीज़, इफ़ इमेजिन करो इस क्वेश्चन का तुमसे कहा होता क्या, एंट्री पास करो। एंट्री कहता नहीं, मानो कहता तो सिंपल तरीका है, ये जो फिगर है ये 3, 1 2 और 3 और ये 4, इसको हम कहते हैं अपना परचेज फिगर कि इतने का परचेज हुआ है। तो ये देखो हमने इन टोटलिटी कितने परचेज किया है 8,90,000 का, दैट इज योर परचेज अमाउंट। तो इसका एंट्री पास करो जो एंट्री, तो हमने एक्चुअल परचेज कितना किया है वो यहाँ लिखाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड जो कितने का है 8,90,000, और परचेज के ही टाइम पे जो टैक्स लगता है वो परचेज के साथ लिखाता है। क्या मालूम कर रही हो, रखो उसको, गलत है कुछ, क्या सही है ना। चलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं सर वही दिखा रहे, क्या चीज़, वो सेम है, सही है, वही हो रहा है। अच्छी बात है। चलो अच्छा, परचेज इतने का हुआ था, ठीक है, और उस परचेज के दौरान जो हमने टैक्स रिसीव किया है जो हमारे लिए एज अ एसेट्स होता है,
है ना, मैंने बताया था ना। और वो जो टैक्स है आई, सी और एस, ये तीनों हमारा लिखाता है परचेज के साथ में डेबिट में एज अ एसेट के तौर पे। कैसे लिखोगे यहाँ पे, इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, 3 टैक्स तीनों लिखोगे। कितना अमाउंट है, 68, 400, 45, 900, 45, 900। एंड आखिरी बात, इन चारों जो कंपनी जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उनको हम इन टोटलिटी कितना पे करने वाले इन द फ्यूचर, ये दिया ना अमाउंट टोटल वाला, तो यहाँ लिख दो नीचे। नाम क्या कहूँगा है, 2, ये चारों मेरे बन गया, वो क्रेडिटर बन गया है। होम डेकर फर्नीचर, तो यहाँ लिखते डेकर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 डेकर फर्नीचर। सेकंड क्या था हमारा, गोदरेज। एंड थर्ड गोयल। एंड फोर्थ वन क्या लिखा हुआ है, वर्मा कंपनी। और इन तीनों का फिगर वहाँ लिखा कॉर्नर में एकदम 283 200 ना। नेक्स्ट क्या है, 295, उसके बाद क्या है 153 400 एंड लास्ट 318 600। यहाँ पे लिख देना नरेशन अपना। इतना लंबा जो बना एंट्री, इसमें भी ध्यान देना, वेरीफाई में करना नहीं है, ये 4 डेबिट और ये 4 क्रेडिट ऐड जब करो ऐड अलग अलग, तो इतना ही आता है, ये वेरीफाई में काम आता है, बाकी उतना कोई नीड नहीं होता है। एंट्री एग्जाम में कहता नहीं है, बट मान लो वर्स्ट केस में कह ही दिया तो पता होना चाहिए। और एक बात, इस पूरे में क्या तुम्हारे लिए खास बात था, मैंने कुछ बहुत यूनिक काम नहीं किया है, बस ये ध्यान देना दैट अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहा है, तो सिंपली वहाँ तक निकाल के टैक्स अपना ऐड कर लो, काम हो गया। अगर ट्रेड डिस्काउंट भी कह दे रहे हैं टैक्स के साथ इस वाले में, तो ध्यान देना कि तुम्हारा जो मल्टीप्लाई करने पाता है रेट वाला, उसमें तुम अपना टैक्स जो था ट्रेड डिस्काउंट से पहले माइनस कर लो, ट्रेड डिस्काउंट को जो आता है उस पे निकालते हो टैक्स, क्योंकि टैक्स इम्पोज करते हो उस फिगर पे जो एक्चुअल पेएबल होता है। यहाँ पे इतना पेएबल नहीं था, एक्चुअली हम लोग इतना डिस्काउंट पाए हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसको हटाने के बाद जो आया तो 270, दैट इज द अमाउंट जो हमको एक्चुअली पे करना है इन द फ्यूचर, और उस पर टैक्स लगेगा, जो टैक्स लगाया गया। फिर अब ये तो क्वेश्चन 3 है ना, हम इसमें कुछ स्लाइड चेंजेस करके, कुछ हल्का चेंजेस करके हम तुम लोग को अगले 5 मिनट के अंदर ये बताने वाले हैं कि अगर इसी में से किसी एक में क्या ऐड कर दिया होता फ्रेट, तो उसके आ जाने से क्वेश्चन में क्या चेंज आता। जो यहाँ पढ़े हो 99% वहाँ वही रहता, बस अगर फ्रेट भी क्वेश्चन में दे दे मान लो, तो उसमें तुम्हें एक जो चेंज करना है वो क्या बताते हैं, पहले ढंग से देख लो। और हाँ, तुम्हें से मुझे कोई ने किसी ने बोला नहीं कि साहब ने इसमें 21 जो है अप्रैल आपने उसको स्किप किया है 17 के बाद, कैसे, हाँ उसमें एंडिंग में लिखे दिया था कि पेमेंट वॉज मेड बाय द चेक, कि वहाँ तुमने पेमेंट कर दिया था, जो पेमेंट हो गया तो वो नॉन कैश तो रहा नहीं, तो इसमें नहीं आता, तो मैंने इसको स्किप किया था। ये सवाल 6 मार्क्स का था, ठीक है, इसको पहले ढंग से उतार लो। इसके बाद हम जब मिलेंगे इसी लेक्चर में 5 मिनट के बाद, तो हम इसमें एक चेंज करके तुम्हें जानबूझ के फ्रेट को अपने मन से ऐड कराएंगे, क्वेश्चन नया मॉडिफाई करके, बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट जो क्वेश्चन 2 बुक का है वो फिर तुम करोगे अपने हिसाब से। और एक चीज़, यही सवाल डिट्टो सेम सवाल तुम्हारा सेल्स बुक में दे सकता है। सेल्स बुक बता फिर क्या फ़र्क करेगा, जहाँ जहाँ मैंने हर बार परचेज कहा था, बिकॉज क्वेश्चन परचेज कहा था, तो वहाँ क्या आ जाएगा सेल्स। बाकी जो कैलकुलेशन है, ये जो पूरा सॉल्व किया पूरा कैलकुलेशन 100% सेम रहता है सेल्स बुक का और परचेज बुक का। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे इसको उतारो, इफ मैंने इसमें फ्रेट ऐड किया तो कैसे होता है उसका ट्रीटमेंट, वो देखते हैं। उतारो उसको। चलो, तो हम लोग के लिए एक सरप्राइज़ था कि इन बच्चों के दिमाग यहाँ पे चला है, वो ये था कि भाई इनका कहना है इसमें सफरिंग ना किया जाए, हम लोग सेल्स बुक का एक सवाल पिकअप कर ले जिसमें कि फ्रेट भी एज अ पार्ट रहेगा। मतलब जो यहाँ पढ़े हो, जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी था, है ना, टैक्स भी था और फ्रेट नहीं था सिर्फ, बाकी जब मैंने इतना स्ट्रांगली कहा है कि 100% सेम होता है कैलकुलेशन परचेज का सेल्स बुक से, तो इस बात का वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन लगा के सेल्स बुक का, जिसमें कि फ्रेट भी आ जाएगा। तो अगर फ्रेट आ जाता है इन केस,
तो उससे क्या एक्स्ट्रा हमारा एफर्ट लगेगा वो देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसको यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि इतना इनफ है। परचेज बुक में हमने जितना सीखा है टिल नाउ, ध्यान सुनना, परचेज बुक का जो तुमने सीखा है नॉन टैक्स एंड टैक्स वाला पार्ट, इन दोनों के लेवल पे अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना लायक था नहीं। यही रिपीट करेगा सेल्स बुक में, यही रिपीट करेगा अदर बुक्स में भी, और इसका प्रमाण हमको मिलेगा क्वेश्चन लगा कर ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो सेल्स बुक लगाया जाएगा। बाकी इस पूरे का जो प्रोसेस है, कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से देखना। मुझे पता है कि टैक्स थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, हम अगली बार इसका जो वो है ना ब्रेथ बढ़ा देंगे। तो बाकी तुमने उसको ढंग सुनना, मैंने एक एक वर्ड बोला है नंबर को लिखते वक्त, ठीक है ना। चलो बाकी जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी चीज़ें बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच और नमस्ते।